वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमर्स वे स्टडी मीट्स विद पैशन। आज का हमारा कंसेप्ट है प्लेटो द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। प्लेटो एक पॉलिटिकल फिलोसफर हैं। उन्होंने जस्टिस के बारे में क्या कहा है, आज हम उसकी स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस सेंट्रल टू द रिपब्लिक एक्सप्लोर द इसेंस ऑफ जस्ट इंडिविजुअल एंड जस्ट स्टेट। प्लेटो की जो थ्योरी है जस्टिस वो सेंट्रल टू द रिपब्लिक है, मीन्स द रिपब्लिक उसकी एक बुक है फेमस, और उसके अंदर द थ्योरी ऑफ जस्टिस एक उसकी कोर थीम है, उसका एक सेंट्रल पार्ट है। और वहाँ पे वो एसेंस मीन्स मीनिंग, वहाँ पे वो मीनिंग ढूंढ रहे कि एक जस्ट इंडिविजुअल और एक जस्ट स्टेट का क्या मीनिंग होता है। ठीक है। रूटेड इन इज ट्रिपेटाइट व्यू ऑफ सोल एंड सोसाइटी, प्लेटो प्रेजेंट जस्टिस एज अ हार्मोनी वेयर ईच पार्ट परफॉर्म इट्स फंक्शन। ट्रिपेटाइट व्यू होता है, ट्रिपेटाइट मीन्स तीन व्यूज़ सोल सोसाइटी के बारे में क्या है। प्लेटो वो व्यूज़ के थ्रू हमें ये बता रहे हैं कि जब उन तीनों चीज़ों के बीच में जब हार्मोनी आएगी सोसाइटी में, और जब वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो सोसाइटी के अंदर जस्टिस प्रिवेल करेगा, वहाँ उस सोसाइटी के अंदर जस्टिस होगा। हिज थ्योरी इज़ बोथ रेवोल्यूशनरी एंड डीपली डिबेटिंग पॉलिटिकल थॉट। उनकी जो ये थ्योरी थी ये बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी भी थी और इसको डीपली पॉलिटिकल थॉट के अंदर डिबेट भी करा जाता है। टू एक्सप्लेन वट जस्टिस इज़, प्लेटो फर्स्ट एक्सप्लेन वट जस्टिस इज़ नॉट। सबसे पहले ये एक्सप्लेन करना कि जस्टिस क्या है, वट जस्टिस इज़। प्लेटो ने ये एक्सप्लेन किया कि जस्टिस क्या नहीं है। उन्होंने तीन अर्लियर आइडियाज़, जिसको प्राइमा फेसी थ्योरीज भी बोलते हैं जस्टिस की, उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ करा। प्लेटोज रिजेक्शन ऑफ अदर थ्योरीज ऑफ जस्टिस। सो फर्स्ट वन, ट्रेडिशनल मॉरलिटी थ्योरी। ये थ्योरी क्या बोलती है? ये थ्योरी कहती है कि जस्टिस मीन्स गिविंग एवरीवन देयर ड्यू और डूइंग गुड टू फ्रेंड्स एंड हार्म टू द एनिमीज़। ये वाला जो व्यू है ये कहता है कि जस्टिस मीन्स कि गिविंग एवरीवन टू देयर ड्यू। न्याय वो है कि जब तुम सबको उनका ड्यू दे रहे हो, जब तुम उनको उनके राइट्स दे रहे हो, या फिर डूइंग गुड टू फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ अच्छा करना, एंड हार्म टू द एनिमीज़, और दुश्मनों के साथ बुरा करना। बट प्लेटो ने इसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? अभी उन्होंने किस किस बेसिस पर रिजेक्ट किया? पहला उन्होंने ये कहा कि फ्रेंड्स नॉट विल बी फ्रेंड्स, दोस्त हमेशा दोस्त नहीं हो सकते। आप ये कैसे फाइंड आउट करोगे कि आपका जो एक दोस्त है वो एक रियल फ्रेंड है? क्या पता एक दोस्त के रूप में आपका दुश्मन भी हो सकता है। दूसरा उन्होंने कहा डूइंग हार्म टू एनीवन गोज अगेंस्ट बेसिक मॉरलिटी, किसी को हार्म करना ये बेसिक मॉरलिटी के अगेंस्ट है। तीसरा उन्होंने कहा इट ओनली लुक्स एट पीपल एज इंडिविजुअल नॉट एज पार्ट ऑफ सोसाइटी। ये वाला जो व्यू पॉइंट है ये सोसाइटी को, लोगों को एक इंडिविजुअल की तरह देखते हैं, वो एक सिंगल एंटिटी की तरह देख रहा है, वो पूरी सोसाइटी को देख के ये नहीं बोल रहा कि जस्टिस क्या है। सो उन्होंने इस वाले व्यू पॉइंट को रिजेक्ट कर दिया। दूसरा उन्होंने दिया प्रैग्मेटिक थ्योरी। उस टाइम पे जो थ्योरी थी जस्टिस की, प्रैग्मेटिक थ्योरी, वो क्या बोलती है? दैट दिस थ्योरी सेज जस्टिस इज़ नॉट नेचुरल, इट इज़ अ मैन मेड थिंग क्रिएटेड आउट ऑफ फियर बाई वीक पीपल। ये थ्योरी बोलती है कि जस्टिस जो है वो नेचुरल नहीं है, वो एक मैन मेड है, इंसान ने उसे बनाया है, क्रिएटेड आउट ऑफ फियर ऑफ वीक पीपल, और ये कमज़ोर लोगों ने बनाया हुआ है। क्यों बनाया? क्योंकि सोसाइटी के अंदर एक कुछ इलाइट लीडर्स हैं जो वीक पीपल्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो वीक पीपल ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए जस्टिस के कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं। तो प्लेटो ने इसे भी रॉन्ग कह दिया। क्यों कहा? क्योंकि बिकॉज जस्टिस इज जस्ट अ सोशल, इज़ नॉट अ सोशल एग्रीमेंट, इट इज़ अ डीपर इनर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन सोल। उन्होंने कहा कि जस्टिस जो है वो एक सोशल एग्रीमेंट नहीं है, ये एक डीप इनर सोल क्वालिटी है ह्यूमन सोल की। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोसाइटी के बीच में कुछ लीडर्स हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है कि हम जस्टिस इम्पार्ट करेंगे सोसाइटी के अंदर, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है कि जस्टिस एक्चुअल में इम्पार्ट होगा अनटिल उनके सोल के अंदर ये क्वालिटी होगी कि हमने जस्टिस करना लोगों के साथ, हमने न्याय देना लोगों के साथ। बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि जब सोसाइटी के अंदर इलाइट लीडर्स होते हैं, जब उनके पास पावर आती है तो वो करप्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि वो लोगों को सर्व कर सकें। तो यही कहते हैं प्लेटो कि जब तक आपके अंदर एक इनर क्वालिटी नहीं होगी ह्यूमन सोल की, जस्टिस को इम्पार्ट करने की, तब तक आप जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर सकते। और जस्टिस को एक सोशल एग्रीमेंट नहीं है हमारी सोसाइटी के अंदर। थर्ड व्यू पॉइंट क्या है? रेडिकल मॉरलिटी सोपिस्ट व्यू। सोपिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर। न्याय क्या है? जो स्ट्रॉन्गर्स के इंटरेस्ट में है, जो उनके इंटरेस्ट के अंदर, जो रूलर्स के इंटरेस्ट के अंदर है,
रूलर्स डू व्हाट बेनिफिट्स देम, रूलर्स वही करेंगे जो उनको बेनिफिट करेगा और वो उसे जस्टिस बोलते हैं। इनजस्टिस बेटर देन जस्टिस, और मतलब कि न्याय होने से न्याय अच्छा है, मतलब फॉलो द रूल्स व्हेन फोर्स एंड योर इंटरेस्ट व्हेन नॉट, कि जब आपके ऊपर कोई रूल फोर्स करा जा रहा है, जब आपको कोई देख रहा है तो आप उन रूल्स को फॉलो कर लो, बट जब आपको कोई नहीं देख रहा तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको करना है छुपके से कर लो। मतलब ये वाला जो व्यू है, ये पॉइंट ये शो कर रहा है कि सोसाइटी के अंदर कुछ इलाइट लीडर्स हैं, उन्होंने कुछ आपके ऊपर रूल्स बनाए हुए हैं, और वो रूल्स इस तरीके के बनाए हैं कि सिर्फ उनके इंटरेस्ट को ही वो सर्व कर रहा है, ये जो बाकी लोग हैं उनके इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर रहा। तो उस टाइम पे ये आप उन रूल्स को क्रिटिसाइज़ करने से अच्छा है कि आप उन रूल्स को फॉलो कर लो, और बाद में जब आपको कोई नहीं देख रहा तो आप वो चीज़ें करो जो आप करना चाहते हो, बट उन सेटअप रूल्स की वजह से नहीं कर रहे। ओके, मतलब टू कंक्लूड, रूलर्स हैं कुछ सोसाइटी के अंदर, और उनके इंटरेस्ट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए वो वर्क कर रहे हैं। पुअर पीपल के वर्क उनको नहीं सर्व कर रहे, अपने बेनिफिट्स को सर्व कर रहे हैं। तो प्लेटो ने इसका क्या आंसर दिया? प्लेटो ने कहा, अ रूरल रोल इज़ लाइक एन आर्ट, इट शुड हेल्प अदर्स नॉट हिमसेल्फ। एक रूलर का क्या रोल होता है? कि वो दूसरों को हेल्प करता है। एक राजा का क्या रोल होता है? कि वो प्रजा का देखभाल करता है। ठीक है। दूसरा ने कहा, जस्ट पर्सन इज वाइजर, हैप्पियर एंड स्ट्रॉन्गर देन जस्ट वन। एक जो न्याय करने वाला व्यक्ति होता है ना, वो ज़्यादा अक्लमंद होता है, वाइजर होता है, खुश होता है, हैप्पियर होता है, और स्ट्रॉन्गर बाकी देन अनजस्ट वन। क्योंकि जो सही व्यक्ति होता है, जो लाइफ में अच्छे काम करता है या सही रास्ते पे चलता है, उसके अंदर ना एक विल पावर होती है, वो एक खुश इंसान होता है। क्योंकि जब तक आपने किसी के साथ गलत नहीं किया ना, आपके साथ वो गिल्ट नहीं होती है। तो यही कह रहे हैं कि जब जस्ट इंसान होता है ना, वो ज़्यादा हैप्पियर होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, और वाइजर भी होता है। तो प्लेटोज ओन थ्योरी ऑफ जस्टिस, प्लेटो ने अपनी थ्योरी क्या दी है जस्टिस की, वो पढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ डिफाइनिंग जस्टिस डायरेक्टली, जस्टिस को डायरेक्टली डिफाइन करने से पहले प्लेटो एक्सप्लेन इट्स थ्रू हिज आइडिया ऑफ आइडल स्टेट। वो एक आइडल स्टेट की हेल्प से एक्सप्लेन करें कि जस्टिस क्या है। ही बिलीव्स स्टेट इज़ लाइक अ लार्जर version of individual, state is like a larger version of an individual. So if we understand justice in the state, we will understand it in person too. उनका ये कहना है कि जो एक स्टेट है वो किससे बनती है? वो एक इंडिविजुअल से बनती है। अगर हम ये देखेंगे कि एक स्टेट के अंदर जस्टिस क्या है, तो अल्टीमेटली हमें ये पता चल जाएगा कि इंडिविजुअल के लिए जस्टिस क्या है, एक पर्सन के लिए जस्टिस क्या मायने रखता है। अगर स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो स्टेट है वही तो स्टेट बनने के लिए पहले पर्सन्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है, कोलाइड होते हैं, और वो एक स्टेट फॉर्म करते हैं। और अगर हम एक स्टेट को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो अल्टीमेटली हमें पता चल जाएगा कि उन पर्सन्स के लिए जस्टिस क्या है। उन्होंने 3 पार्ट्स ऑफ सोल बोले हुए हैं, या फिर 3 क्लासेस ऑफ अ स्टेट। स्टेट के अंदर 3 क्लासेस होती हैं। प्लेटो ने कहा कि ह्यूमन सोल के 3 पार्ट्स है। पहला है रीज़न, मतलब कि रूलर, जो वहाँ के रूलर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। दूसरा वो बात करते हैं स्पिरिट एंड करेज, करेज किसके अंदर होती है? सोल्जर्स के अंदर। तीसरा वो एपिटाइट क्लास की बात करते हैं, डिज़ायर्स, फार्मर एंड वर्कर्स, ठीक है। और वो नेक्स्ट कहते हैं कि ईच क्लास सोसाइटी शुड फोकस ओनली ऑन इट्स ओन रोल, कि हर एक सोसाइटी के अंदर जो अलग अलग ये 3 क्लासेस है, इनको अपने अपने रोल के ऊपर फोकस करना चाहिए। दिस लीड टू 3 कीज आइडियाज़, ये हमें 3 की आइडियाज़ के बारे में बताता है। आइडियाज़, नॉन इंटरफेरेंस, ईच क्लास मस्ट डू इट्स ओन जॉब। सबसे पहला आइडिया नॉन इंटरफेरेंस, ईच क्लास मस्ट डू इट्स ओन जॉब नॉट इंटरफेयर विद अदर, कि जितने भी 3 क्लासें हैं पीछे पड़े, रूलर, सोल्जर और फार्मर्स, उन सबको अपना अपना रोल करना, अपना अपना जो उन्हें काम मिला है वो करना है। रूलर का क्या है कि आपने प्रजा का देखभाल करना है, ठीक है। सोल्जर्स का क्या, कंट्री को प्रोटेक्ट करना। फार्मर्स का क्या, फार्मिंग करनी है। वर्कर्स क्लास का जो जॉब है वो करेंगे। तो तीसरा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ईच पर्सन शुड वर्क वेयर देयर एबिलिटीज़ आर बेस्ट यूज, हर पर्सन को उसी फील्ड में काम करना है जहाँ पे उनकी एबिलिटीज़ हैं, जो उनकी क्षमताएं हैं वो अच्छे से यूज़ हो सकें। और तीसरा उन्होंने बोला है हारमोनी। तीसरा है जस्टिस कम्स व्हेन ऑल पार्ट्स ऑफ क्लासेस वर्क टुगेदर इन हारमोनी। और तीसरा वो कहते हैं कि जस्टिस तभी आएगा सोसाइटी के अंदर जब ये तीनों क्लासेस, रूलर्स, वर्कर्स एंड सोल्जर्स, जब साथ में काम करेंगे हारमोनी में, तब यहाँ पे जस्टिस आएगा। विजडम बिलोंग्स टू रूलर्स, कहते हैं विजडम जो है वो रूलर्स से बिलोंग करती है। करेज टू द सोल्जर एंड टेम्परनेस टू द वर्कर। जस्टिस इज़ व्हाट ऑल कीप ऑल दिस वर्चूज इन बैलेंस। और जस्टिस क्या है? जब ये तीनों चीज़ें, वर्कर्स,
सोल्जर्स एंड फार्मर जब बैलेंस में होंगे एक, तब सोसाइटी के अंदर जस्टिस आएगा, ऐसा प्लेटो कहते हैं अपनी द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। अब इसका क्रिटिसिज्म भी होता है प्लेटो की थ्योरी ऑफ स्टेट का, क्योंकि जब भी कोई थ्योरी देता है फिलोसफर तो उसका क्रिटिसिज्म भी होता ही है, क्योंकि बाकी लोग भी जो है अपना व्यू पॉइंट इसमें देते हैं, बाकी फिलोसफर्स भी। तो पहला इसमें नॉट अ लीगल डेफिनेशन प्लेटो साइड जस्टिस इज मॉरल नॉट लीगल, इट कांट बी एनफोर्स बाय लॉ एंड डज नॉट हैंडल रियल वर्ल्ड कन्फ्लिक्ट। जो प्लेटो का आइडिया जस्टिस का, ये एक मॉरल चीज़ है, ठीक है। अब हम इसे लीगली इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद देखो कि ये वाली जो चीज़ें हैं ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, ये मॉरली बेस्ड है, मॉरल के ऊपर बेस्ड है। इट कांट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ, और लॉ के अंदर हम इसको फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। कांट डजंट हैव रियल वर्ल्ड कन्फ्लिक्ट्स को भी हम इसको हैंडल नहीं कर सकते। सेकेंड वन इज नॉट फिट फॉर मॉडर्न स्टेट, एक मॉडर्न स्टेट के लिए फिट नहीं है डेफिनेशन। दिस मॉडल डज नॉट फिट फॉर टूडेज लार्ज कंट्रीज डिवाइडिंग मिलियंस पीपल एंड फिक्स क्लासेस नॉट पॉसिबल। प्लेटो ने 3 क्लासेस मेनली हमें बताए, बट सोसाइटी के अंदर बहुत सारी क्लासेस होती है और इनको डिफाइन करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आज मिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं, ठीक है, एक सोसाइटी के अंदर, तो उनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट वर्क। दे शुड ग्रो इन ऑल एरियाज़। प्लेटो का जो ये आइडिया है, यहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ होती है, क्योंकि एक पर्सन के अंदर रीज़न भी हो सकता है, स्पिरिट भी हो सकती है और एपिटाइट भी हो सकता है, और उसे इन तीनों क्वालिटीज़ को ग्रो करना चाहिए, नॉट कि एक ही पर्सनैलिटी को वो ग्रो करे, ओके। क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी जो होती है मल्टी डायमेंशनल होती है, एक बंदे के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है और उन सभी क्वालिटीज़ को डेवलप करना चाहिए, नॉट इवन अ सिंगल क्वालिटी के ऊपर। लाइक प्रोफेसर पॉपर से प्लेटो सिस्टम टोटलिटेरियन, इट पुट्स द स्टेट अबव द इंडिविजुअल, इट अटैक्स द आइडिया ऑफ पर्सनल फ्रीडम। जो पॉपर नाम के प्रोफेसर हैं, उन्होंने प्लेटो के सिस्टम को टोटलिटेरियन बोला हुआ है। ये कहते हैं कि ये स्टेट को ऊपर रख रहा है, ना कि इंडिविजुअल्स को, और ये पर्सनल फ्रीडम के आइडिया को भी अटैक कर रहा है। सेवंथ का कहते हैं कि क्रिएट्स क्लास प्रिविलेजेस, ये क्लास की प्रिविलेजेस को क्रिएट कर रहा है। प्लेटो's justice makes ruling, fighting and working the permanent right of certain classes. Popper says this is unjust because real justice means equal treatment for all. प्लेटो ने क्या करा होगा कि हर एक क्लास को उनका एक एक काम दिया, जैसे कि रूलिंग, फाइटिंग और वर्किंग, और ये उनको परमानेंट राइट बना दिया। बट पॉपर इसे कहते हैं कि अनजस्ट है। जस्टिस का क्या मतलब है? इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, सबको एक जैसे ट्रीट करना। वैल्यू ऑफ प्लेटोज थ्योरी, प्लेटो की थ्योरी की क्या वैल्यू है उसको स्टडी करते हैं। डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म वी मस्ट अंडरस्टैंड द ग्रीक्स मेंट बाय जस्टिस। हमें इसे क्रिटिसाइज करने से पहले ये समझना होगा कि ग्रीक्स जस्टिस से क्या मतलब करते हैं। प्लेटो ने ग्रीक वर्ड दिकाइजून यूज़ करा हुआ है, जिसका मतलब है मोरालिटी एंड राइटियसनेस, नॉट लीगल फेयरनेस। जो प्लेटो का कंसेप्ट है ना, वो डिकाइजून जो कि ग्रीक वर्ड है उसके ऊपर बेस्ड है, और यहाँ पे इसका मतलब तो मोरालिटी, राइटियसनेस, और उसने लीगल फेयरनेस की तो बात नहीं करी इसके अंदर, ठीक है। मतलब उस अपने फील्ड में जो प्लेटो ने जस्टिस की डेफिनेशन दी है वो बहुत सही दी है, ओके, बट वो लीगली फेयरनेस की उसने बात भी नहीं करी है। प्लेटो मेड अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन बाय शोइंग दैट जस्टिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ गुड सोसाइटी। प्लेटो ने बहुत ज़्यादा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है कि ये बताने के लिए कि जस्टिस जो है ये गुड सोसाइटी का फाउंडेशन है। इवन वी थिंक ऑफ सोशल मॉरलिटी एज डूइंग द ड्यूटी ऑफ योर रोल इन सोसाइटी। आज भी हम यही सोचते हैं कि मॉरलिटी क्या है, क्योंकि जो जॉब आपको दी है आप वही कर रहे हो। एक सोसाइटी के अंदर एक टीचर का क्या काम है कि बच्चों को पढ़ाना, एक डॉक्टर का क्या काम है पेशेंट्स को ट्रीट करना। सिमिलरली हर एक इंडिविजुअल को सोसाइटी के अंदर जो काम है, अगर वो अच्छे से करेंगे तो सोसाइटी के अंदर जस्टिस आएगा, ऐसा प्लेटो का कहना है। और इनका आइडिया सिमिलर टू गीता's टीचिंग्स भी है। भागवत गीता जो एक हमारी एपिक बुक है, उसके अंदर भी गीता के में एक लाइन लिखी हुई है कि लिखा हुआ है कि सब धर्मे निधानम श्रेय पराधर्मो बवः। वट इट मीन्स बेटर टू डाइंग डूइंग योर ड्यूटी देन डू समवन एल्स, कि अपना कर्तव्य करते करते मर जाना बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, रादर देन कि आप किसी और का वर्क कर रहे हो। मतलब कि इसमें फोकस की बात करिए कि जो काम आप कर रहे हो आप उसको करोगे ना, तो लाइफ की सोसाइटी के अंदर जस्टिस आएगा। जब एक टीचर अपना काम करता है, जब एक डॉक्टर अपना काम कर रहा है, जब एक पुलिसमैन अपने काम कर रहा है, जब ये तीनों या फिर जितने भी हमारी सोसाइटी के अंदर इलाइट लीडर्स हैं, जब वो अलग अलग पोजीशंस के हैं, जब वो अपना वर्क बैलेंस इनके अंदर रहेगा ना, इनके वर्क के अंदर ये हार्मोनी में वर्क करेंगे, तो सोसाइटी के अंदर जस्टिस आएगा।
तो कुछ हद तक प्लेटो की थ्योरी अच्छी भी है और कुछ हद तक नहीं भी है, और वो हमने क्रिटिसिज्म में डिस्कस कर लिया। बाकी गाइज़ ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, आपको जो भी लगेगा कि इस वीडियो के अंदर ये वाली इम्प्रूवमेंट आ सकती हैं तो डू रिकमेंड इन कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है। और नेक्स्ट मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल का QR कोड मेंशन कर देती हूँ, यहाँ से आप मेरे PDF नोट्स भी इस लेक्चर के एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।